गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है। कि लिक्विड के अंदर लिक्विड को डिजोल्व कर दिया जाए, लिक्विड को सॉलिड के साथ डिजोल्व कर दिया जाए, लिक्विड को गैस के साथ डिजोल्व कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड है हमारे पास गैस सॉल्यूशन। अब इनका मतलब समझो कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन है क्या। अगर हमारे पास सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूशन कब बनता है, जब हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स, सॉल्वेंट मीन्स बेटा जो एक्सेस अमाउंट में हो, और सॉल्यूट मीन्स जो कम अमाउंट में हो। तो सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब हमारे पास सॉल्वेंट कौन हो, सॉलिड। अब सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है, जब एक्सेस अमाउंट में कौन हो, लिक्विड। इट मीन्स सॉल्वेंट कौन हो, लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर फिर क्या डाला जाए, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करता है, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर कहता है गैस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, गैस होना चाहिए। और सॉल्यूट हमारे पास क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड है सॉल्वेंट, और गैस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट गैस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं और हमारे पास कैसे कैसे स्टडी करेंगे, देखो। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन, फिर कौन है, लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड कौन है, गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन इन विच कि सॉल्वेंट इज द सॉलिड। अब सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट ऐड किया जाता है, अगर सॉलिड के अंदर गैस है, सॉलिड के अंदर गैस है, देखो कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, गैस प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस अंडर हाई प्रेशर। जैसे हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर क्या हो सकती हैं, गैस प्रेजेंट हो सकती है, जब हम क्या करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें। ठीक है। सेकंड कहता है हमारे पास सॉलिड के अंदर लिक्विड डाला गया। क्या डाला गया, सॉलिड के अंदर लिक्विड डाला गया, मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट है, अब की बार सॉल्यूट कौन है, लिक्विड। तो हमारे पास क्या कर दो, नमक डाल दो पानी के गिलास के अंदर। तो जब आप पानी का गिलास लोगे तो वो तो लिक्विड हो जाएगा ना। साल्ट हैविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो, जैसे कॉपर सल्फेट का फार्मूला देखते हो बेटा, CuSO4, तो उसके अंदर क्या होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अब 5 वाटर मॉलिक्यूल, अब देखो ये क्या है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, बट एक्चुअली वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास कॉपर सल्फेट टोटल। तो ठीक है, सेम केस जब आप वॉशिंग सोडा देखते हो बेटा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, दिखने में तो सॉलिड है, बट एक्चुअली उसके अंदर क्या होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का मतलब बेटा एलॉय ले लो। एलॉय आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है। जैसे ब्रास है, ब्रास किससे मिलकर बना है, 2 मेटल्स है, क्योंकि एलॉय किससे बनते हैं बेटा, व्हेन 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, या मेटल विद नॉन मेटल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर और टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो ये किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक। कॉपर भी क्या है, सॉलिड है, जिंक भी क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो हमारे पास ब्रास क्या है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट कहता है कि लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स, अब लिक्विड के अंदर एक बार गैस डाल दो, एक बार लिक्विड डाल दो और एक बार सॉलिड डाल दो। अब लिक्विड के अंदर गैस, जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स देखते हो, अब क्या होता है, जैसे ही आप उनको ओपन करोगे तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है। सेकंड कहता है लिक्विड इन लिक्विड, कि भाई हमारे पास कोई भी मिक्सिबल वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दो, एल्कोहल मिक्स कर दो। तो आपके पास वाटर भी क्या है, लिक्विड है, एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है। वाटर के अंदर एल्कोहल डाल दो या एल्कोहल के अंदर वाटर डाल दो, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, लिक्विड। ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, लिक्विड के अंदर क्या, सॉलिड डाल दो। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, 1 गिलास वाटर के अंदर शुगर डाल दो, साल्ट डाल दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉलिड हमारे पास क्या है, सॉलिड है। सॉलिड कौन सा है, कॉमन साल्ट हो सकता है, शुगर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर सॉल्वेंट कौन है, गैस है। सॉलिड क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब गैस के अंदर सॉलिड, तो क्या कहता है गैस के अंदर सॉलिड, इन द सब्लिमेशन द वेपर्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। जैसे कौन से हो सकते हैं वेपर की, किसके बनेंगे, आयोडीन के, नेफ्थलीन के, प्रेजेंट इन द एयर। देखो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, नेफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में होती है। उसको जैसे ही हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन छोड़ देंगे, उसके क्रिस्टल्स किसके अंदर चले जाएंगे, एयर के अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉलिड कंपोनेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस के अंदर लिक्विड। अब भाई क्लाउड है, फॉग है, तो क्या होती है, गैस होती है, बट उनके अंदर क्या कंटेन होते हैं, वाटर की ड्रॉप्स कंटेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, गैस इन गैस। तो गैस इन गैस तो आप एयर देख ही सकते हो। एयर क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है, किसका, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन।